नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों का बाद आपको मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में स्वागत है। ठंडी पड़ रही है, उड़ीसा में भी ठंड की लहर जारी है, इसलिए आज मैं स्वेटर वगैरह मंकी कैप पहन के आपका सामने वीडियो कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों का बाद वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, कुछ दिन मैंने छुट्टी ले ली थी ये देखने के लिए कि अगर मैं छुट्टी लिया, वीडियो नहीं किया, क्या मेरा फॉलोअर्स जो मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चाहने वाले, वो क्या मेरा इंतजार करेंगे और मेरा पुराना वीडियो वगैरह देखते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि लोग मेरा पुराना वीडियो को भी सर्च कर करके देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कमेंट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो फैंस है, मेरे चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो करूं। ये जस्ट इट इज़ ए टेस्ट केस एक्चुअली, बट आई हैव सक्सीडेड। दैट मीन्स आई गॉट ए गुड फैन फॉलोइंग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर मैं वीडियो नहीं बनाया तो भी पुराना वीडियो देख रहे हैं। शुरू करता हूँ वीडियो। सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। आज का जो वीडियो है मैं मेनली बांग्लादेश का ऊपर बनाऊंगा, जियो पॉलिटिक्स। लेकिन इससे पहले थोड़ा बहुत मैं आजकल का जो रिव्यू है वो थोड़ा बात कर लूँगा, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आऊँगा। पार्लियामेंट का सेशन आज से चालू हो गया है, 19 दिसंबर तक है। 15 दिन का वर्किंग आवर है। आज का एक दिन पूरा वॉश आउट हो गया है। गवर्नमेंट को काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल पास करना है, जिसमें कि ये जो एटॉमिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन को जो बदलना है, हायर एजुकेशन का जो कुछ तरीके बदलना है उसका पर है। क्योंकि गवर्नमेंट देखा है कि हायर एजुकेशन होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें पेपर लीक होता है। काफ़ी जो एग्ज़ाम देते हैं वो लोग माइस हो जाते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। उसका पर एक तर्जुमा वगैरह करके एक बिल विधायक लाएंगे। इट इज़ ए वेरी गुड थिंग्स। और शायद लास्ट में वन नेशन वन इलेक्शन का भी आ सकता है। और साथ में और दो चार बहुत इम्पोर्टेंट बिल जो है वो कॉर्पोरेट लॉज और जो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI, इसका पर भी काफ़ी बिल वगैरह लाने का प्लानिंग है। जो विरोधी लोग जानते हैं इसका पर, लेकिन कोई इसका पर बहस नहीं करना चाहता। नोबडी वांट्स टू आर्ग्यू एंड पार्लियामेंट के पटल में, राज्यसभा लोकसभा में उसका पर डिस्कशन हो। ये लोग हंगामा करते हैं और आखिरी बाद में दैट गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि हमारा परमिशन के बिना, हमारा डिस्कशन के बिना बिल पास हो गया। गवर्नमेंट तो बिल पास करेगा, चाहे लोकसभा राज्यसभा का स्पीकर का हाथ में पावर है, वो बोलेंगे सब निकलो बाहर, बिल पास। लेकिन हम लोग सारे इंडिया का लोग चाहते हैं कि हर बिल में एक डिबेट हो, बातचीत हो, अच्छे डिबेट हो। कुछ बहुत ज्ञानकार लोग हैं दोनों साइड में, कांग्रेस में भी है, TMC में भी है, समाजवादी पार्टी में है, BJP में हम लोग लास्ट कुछ साल से ये डिबेट वगैरह नहीं हो रहा है, जबकि पब्लिक हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके। डिबेट का तो सिस्टम ख़त्म हो गया। उनसे पहला पार्लियामेंट डिसप्शन होना है और उसके बाद बिल विदाउट डिबेट, विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द अपोजिशन पास होता है। लेकिन ये गणतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन खैर इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊँगा। मेरा टॉपिक आज का है बांग्लादेश।
और साथ में और एक छोटा मोटा चीज़ बोल देता हूँ बिफोर आई गो टू द मेन टॉपिक। बांग्लादेश के बारे में बोलने से पहले ये बताता हूँ कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी 4 तारीख से 4-5 2 दिन के भारत यात्रा में है 23rd बायलैटरल मीटिंग के लिए। वैसे भी मोदी पुतिन तो लास्ट एशिया समिट में मिले थे, वो मिलते रहते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये इसलिए महत्व रखता है कि रशिया का डेलीगेशन रहेगा, इंडिया का डेलीगेशन 1-to-1 बात होगा। जो अजीत डोभाल और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर उन्होंने फिक्स कर रखा है, सब कुछ फाइनली है। इसमें मेरे को लगता है कि एक तो S-500 का जो डिज़ाइन 400 का ऊपर जो 500 डिज़ाइन वगैरह और जॉइंट इंडिया और रशिया का प्रोडक्शन ये में प्लानिंग हो रहा है। दूसरी बात है कि Su-57 के बारे में उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन शायद ये क्लियर हो जाएगा। Su-57 इंडिया को चाहिए ओनली 60 और रशिया बोलता है कि नहीं तुम टोटली नासिक हमारा जो फैक्ट्री है उसमें Su-57 का टोटली यूनिट लगा देंगे और आप रेगुलरली प्रोडक्शन करते रहो और लेते रहो। लेकिन इंडिया बोलते कि ना हमारा जो AMCA प्रोजेक्ट है, MCA प्रोजेक्ट जो है वो उसमें स्टॉप गैप के लिए हम 60 चाहिए, तो शायद इसमें कुछ सहमति बन सके। देखते हैं क्या होता है। बाकी जो रशियन गैस वगैरह जो है जो ये ट्रम्प ने ट्रम्प उन्होंने बोला कि नहीं मैं रशिया का 2 बड़े कंपनीज उनका ऊपर मैं बैन लगा दिया। उसमें इंडिया का कुछ इफेक्ट हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि हमारा 2 मेजर रशिया का जो बायर्स है, एनर्जी बायर्स है, उनका जो सबसे बड़े 2 रिफाइनरी जो है गुजरात में है, वलसोरा में है, वो है न्यारा और अंबानी का, रिलायंस का। तो ये लोग दोनों जो है एनर्जी खरीदते थे। एक रशियन का जो सप्लाई का जो बड़े एनर्जी सप्लायर है रोसनेट, उनसे खरीदते थे। जब रोसनेट का पर उन्होंने बैन लगा दिया तो इसका मतलब न्यारा का जो कंपनी है जो पहले एसआर ऑयल था वो उसका जो शेयर होल्डिंग जो है 49% 41% जो रोसनेट जो अमेरिका जिसका पर बैन लगा है उसका शेयर होल्डिंग था। तो ऑब्वियसली न्यारा वहाँ से खरीद नहीं सकता। तो अंबानी रिलायंस वाले ये भी वहीं से लेते थे, लेकिन अभी वो सोर्सिंग कर रहे हैं कि ये दोनों कंपनी रोसनेट का पर बैन लगा और एक कंपनी मैं नाम भूल रहा हूँ बैन लगा, तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव भाई छोटे मोटे जो कंपनी है हमारे के रशियन ऑयल हमको बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है, शायद पुतिन आने के बाद कुछ इसका पर एक समाधान निकलेगा। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडिया ने अमेरिका का साथ डिस्पाइट ऑफ ऑल द टैरिफ्स एंड ऑल इन्होंने जो 10 इयर्स का जो आर्म एग्रीमेंट था, जो आर्म एंड एमिनेशन जो डिफेंस एग्रीमेंट था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। हम अमेरिका से कह रहे थे जो ओरियन एयरक्राफ्ट जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट नेवी के लिए बोइंग से लेते हैं और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो अभी श्रीलंका में जो साइक्लोन से तबाही मचा है, अभी वो चिनूक वहाँ काम कर रहे हैं, उनका पास टेक्नोलॉजी अच्छा है। ये हमारा डिफेंस उससे यूज़ कर रहा है। और बाकी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है हम रशिया से ले रहे हैं और अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इंजन, बेसिकली हमारा इंजन का प्रॉब्लम है, वो हमने इंजन डेवलप किया। बेसिकली दैट थ्रस्ट टू वेट रेशियो उसको बैलेंस करना है।
तो वी हैव डेवलप्ड दैट एंड वी हैव डेवलप्ड ओन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स। कमी हो रहा है। साथ में हमने उनसे एक डील किया है, अराउंड $2.2 बिलियन ऑफ LPG उनसे इंपोर्ट करेंगे। ट्रम्प भी खुश है। साथ में हमने उनको बोला है कि आप उतनी अमाउंट का हमसे एपकैट मीन्स एविएशन फ्यूल भी आप लीजिए। तो ये एक डील साइन हुआ है। तो कुछ मूर्ख कोंगी लोग जो बोलते हैं कि मोदी ने ट्रम्प का साथ में सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं है। मोदी भी पूरा बनिया है, वो दमड़ी गिन के काम करता है। एक एक रुपया एक दमड़ी का हिसाब वो जानता है वो। आगे बढ़ते हैं और बाकी गाजा का पर आते हैं। गाजा में ठीक है, उन्होंने जो लास्ट उनका जो इजराइल का जो लास्ट होस्टेज का जो डेड बॉडी बाद में DNA वगैरह ये में वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया है और शायद पीस आ रहा है। और जो इनका जो ट्रम्प का जो ये हुआ है एग्रीमेंट हुआ है, उसमें एक इंटरनेशनल फोर्स डिप्लॉय होंगे जिसमें पाकिस्तान भी रहेगा। इंडोनेशिया भी बोला कि मैं भी 20,000 ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करूँगा, लेकिन इंडिया अभी तक कुछ कमिटमेंट नहीं किया है। उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉडी उसका जो गवर्नेंस 2 साल के लिए सुपरविजन करेंगे और कोई ये नहीं होगा। जो बाद में रिकन्स्ट्रक्शन जो होगा वो भी इंटरनेशनल बॉडी जो है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो पैलेस्टाइन को क्षमता हस्तांतरण करेंगे, जो हमास को नहीं। पैलेस्टाइन का जो एक्चुअली जो पैलेस्टाइन का जो है वो जो वेस्ट बैंक में जो गवर्नमेंट है, जो यासर अराफत का जो पार्टी है, फतेह पार्टी है, उनका गवर्नमेंट है। हमास जो है ये इनसे इलेक्शन में वो गाजा छीन लिया था, लेकिन अभी शायद पार्लियामेंट को पैलेस्टाइन को तो ये ब्रिटिश भी रिकग्नाइज कर दिया, फ्रांस में तो अभी सब रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि शांति प्रतिष्ठा हो जाएगा। 2 साल नहीं तो 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये काम होगा। ये तो जियो पॉलिटिक्स की बात है। अभी हम आते हैं बांग्लादेश का पर। बांग्लादेश का इतिहास आप लोग जानते हैं, फिर मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बोल देता हूँ। टाइम कितना हुआ? ये 12 मिनट हो गया। देखता हूँ, शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो। आपको पता होगा डायरेक्ट एक्शन डे 1946, नोआखाली रोड्स 1946-47 जो है, उसमें एक फिल्म बना है बंगाल फाइल्स। मैंने उसका रिव्यू किया है और मेरे वीडियो में है, अगर आप लिंक में जाके उसको देख सकते हैं। वहाँ से शुरू होता है बांग्लादेश का प्रॉब्लम। कलकत्ता को ईस्ट पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश किया गया है, इसलिए ये दोनों नोआखाली डायरेक्ट एक्शन डे हुआ है। लेकिन फिर भी दोनों सेपरेट हो गए। कुछ हिंदू वहाँ पर रह गए, कुछ हिंदू यहाँ आ गए, कुछ मुस्लिम वहाँ पर रह गए, कुछ मुस्लिम यहाँ पर आ गए, घर बार छोड़ कर आ गए। पॉपुलेशन अच्छा था हिंदूज का पॉपुलेशन वहाँ पर अच्छा था। मुजीबुर रहमान जो एक्चुअली डायरेक्ट एक्शन डे का जो मेन विलेन, वन ऑफ द मेन विलेन थे, वो 1971 वार का बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दैट 47 to 71 वो पाकिस्तान का अंडर में रहा है। पाकिस्तान का आप जानते हैं कि पाकिस्तान का डेमोक्रेसी नहीं है। जिन्ना तो पाकिस्तान बनने का 1 साल का बाद वो एड्स वगैरह HIV में मर गया। उसके बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान समथिंग लाइक दैट, उसको गोली मार के मिलिट्री ने मार दिया। उसके बाद आयूब खान टेक ओवर कर लिए। इंडिया का सब लड़ाई लड़े, हार गए। उसके बाद आयूब खान को फिर यहिया खान जो एक जनरल है उसने उसको धक्का मार के निकाल दिया और खुद मार्शल लॉ बन गया और प्रेसिडेंट बन गया। फिर 71 वार का लड़ाई हुआ। यहिया खान का टाइम है, उन्होंने
बांग्लादेश में काफ़ी अत्याचार किया, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो उनका पार्टी जो है वो उनका जो टोटल नेशनल इलेक्शन वो जीत गए थे। मुजीबुर रहमान कुड हैव बीन फॉर्म द गवर्नमेंट बोथ इन वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन यह खान ने इमीडिएटली मार्शल लॉ लगा दिया, मुझे को बंद कर दिया। और पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान जो ईस्ट बंगाल जो है उसमें दो सिंह जनरल मुक्ति भाई ने भाई ये आप तो जानते हैं, एक्चुअली ये जानते हैं। तो उस टाइम पर भी काफ़ी लोग इंडिया में आ गए शरणार्थी के रूप से, और इसके लिए ही इंदिरा गांधी लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। 71 वार से अभी तक भी काफ़ी हिंदूज फैमिली अभी तक भी दे आर लाइक शरणार्थी, जिसको मथुआ कम्युनिटी कहते हैं, अभी भी वेस्ट बंगाल में ज़िंदगी बिता रहे हैं। कुछ मुस्लिम भी है, लेकिन मुस्लिम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए मैं शेख हसीना को भी कुछ जिम्मेदार मानता हूँ। हालांकि शेख हसीना का टाइम में मनमोहन सिंह जी भी थे, मोदी जी भी है, मतलब हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। पद्मा रिवर का डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, और जो बाउंड्री का जो डिस्प्यूट सॉल्व हुआ, ये बहाने में क्या होता है ना, काफ़ी बांग्लादेशी जो बॉर्डर वगैरह खुला बॉर्डर था, अभी जो हालांकि काफ़ी फेंसिंग वगैरह हो गया, ये लोग आगे इंडिया में बस गए और रोजी रोटी कमाने लगे। लेकिन कुछ गवर्नमेंट, स्पेशली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है, और असम में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में, इनको क्या किए कि उनको वोटिंग राइट देना शुरू करते ताकि डेमोक्रेटिक बदलना शुरू हो गया। ये है ट्रैक्स है SIR का, SIR। एनीवे उसका बारे में एक डिफरेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो लेकिन बांग्लादेश का हिस्ट्री आपको ब्रीफ में बता दी है। अभी क्या हुआ, तो मैं एक बनाऊँ, ये शेख हसीना लास्ट जुलाई अप्रैल से उनका ये में चालू हुआ, जुलाई अगस्त 8 से, तो उन्होंने इंडिया में आगे अपराइजिंग हुआ, किसको कोई बोलते हैं जेएनजी का ऑपरेशन हुआ, कोई बोलते हैं अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व हुआ, बट अमेरिकन डीप स्टेट ने उनको ओवरथ्रो कर दिया और कैसे न कैसे वो जान बचा के इंडिया में आ गया। उसके बाद एक नमूना क्लाउन मोहम्मद यूनुस को उन्होंने डीप स्टेट ने प्रेसिडेंट बना दिया। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया कि जेल खोल दी, जो हसीना का टाइम में जमाती मोहम्मदी जो थे उनको फ्री कर दिया। जब मुजीबुर रहमान का असैसिनेट हुआ है, उस टाइम पर असैसिनेट का बाद एक शेख हसीना ने एक बनाए थे, उस टाइम पर फतेहुर रहमान जो उनका जो आर्मी चीफ था, बाद में वो भी भाग गया और कुछ ये पकड़े गए। उन्होंने एक इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया था, शेख हसीना बनाया था। ठीक है, जो 71 वार में जो रेस्ट्रोकेसी हुआ है, जो बंगाली का ऊपर, जो सिटीजन का ऊपर, उसका ऊपर एक ट्रिब्यूनल करके बनाया गया। उसमें काफ़ी लोग पकड़े गए और इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ जेल गए, कुछ फांसी पाए। तो ये है बांग्लादेश का जो उस टाइम का सिचुएशन था। अमेरिकन बोल रहे थे हमको कि बेच दे दो, तो हम थोड़ा सा चाइना का पर नज़र रखेंगे और इंडिया को भी चेक में रखेंगे। आज 2 दिन पहले अमेरिका का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS अमेरिकन ये रूजवेल्ट, वो चिटागंज में डक हुआ था। तब हमारा भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए श्रीलंका में गया था, INS विक्रांत, और साथ में हमारा 3 जहाज LCU 51, 54 और 56 तीनों वहाँ पर प्रेजेंट थे, चेक एंड बैलेंस।
तुम दाल दाल पे जाओगे, हम पत्ते पत्ते पे जाएंगे। तो ये है इसमें अभी डिप्लोमेटिक ये है। लेकिन जब यूनुस टेक ओवर किया उस टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर कुछ था ही नहीं। हिंदुओं का पर वो अटैक हुआ, मंदिर जला के, रेप वेप सब कुछ हुआ है। सब सारे वीडियो अवेलेबल है, आप सब लोग देखे होंगे। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, जो कुछ जेल किए। तो इंडिया ने फिर बांग्लादेश का प्रोटेक्ट किया। उन्होंने उसका एक्सपोर्ट वगैरह के लिए अपना जो साइलो था, जैसे कि कलकत्ता में साइलो था, वहाँ से चिटागांव से आके कलकत्ता, और दिल्ली में था, वहाँ से एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में एक्सपोर्ट हो गए, वो बंद कर दिया, त्रिपुरा में बंद कर दिया। उसका भी जो आप देख रहे होंगे, उनका जो जीडीपी जो हसीना का टाइम पे एक्चुअली इंडिया का जीडीपी से ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा था। अभी उसका क्या हाल है, 3.5 तक भी नहीं है। सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, लोग सड़कों पर ये। तो इन्होंने इंडिया भी, मोदी डायरेक्ट कुछ नहीं किया, कुछ बोला नहीं है। उन्होंने अदानी को बोल दिया कि मोदी बोल दिया कि उनका पावर सप्लाई बंद कर दो। अदानी का हालांकि $700 मिलियन का डेट है बांग्लादेश से पाने के लिए, लेकिन अदानी बोला ठीक है, हम तो देशभक्त हैं, 700 मिलियन मेरे लिए कोई धूल है, नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन पावर नहीं दूंगा, कोई इलेक्शन नहीं दूंगा, तुम कुछ करना है करो। अभी बांग्लादेश का ये हाल है। अभी तो सारे कांग्रेस लोग जो है ना, वो अदानी का पीछे हाथ धोके पड़े, क्योंकि उनका जो लीडर जो गला राहुल गांधी, वो उसका पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि अदानी राहुल गांधी को चांदा नहीं दे रहा है। ठीक है, अदानी अंबानी वो चांदा वादा नहीं देते हैं एक्चुअली। अभी सुना है को टाटा को भी टारगेट में ले रहे हैं, लेकिन उसका पर बात नहीं हुआ। जब यूनुस टेक ओवर किया, उसके बाद एंटर हुए पाकिस्तान का ऐसे और यूएस का CIA। ये किसको पता रहता। उन्होंने आके वो जो सिचुएशन देखे, चिकन नेक इंडिया का, और कहाँ कहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सब स्टडी करते हुए बाद में क्या हुआ ना, ये बात निकला कब, जब बांग्लादेश का एक प्राइम होटल में एक ऐसे एजेंट और एक यूएस का CIA वाला का डेड बॉडी मिला। कैसे मरे सुना है, पॉइजन हो गया, पता नहीं। लोग कहते हैं रॉ ने मार दिया, बट आई एम नॉट कन्फर्मिंग इट। छोड़े, वो उनके बात है। उसके बाद जब अमेरिका ने अपना ये भेजा, तो उसमें एक पाकिस्तान एंगल भी होता है और एक माइनर एंगल होता है। माइनर में क्या है कि माइनर में जो शैंक्वी का जो गवर्नमेंट है, उसको ये प्रेजेंट जुंटा जो है, उनको ओवरथ्रो करके वो अपनी शासन चला रहा है। इसके अगेंस्ट में अमेरिकन डीप स्टेट जो उनका एगेंस्ट वाले पार्टी है, जो जुंटा है, उनको फाइनेंस कर रहे हैं, वेपन्स वगैरह दे रहे हैं, बांग्लादेश के थ्रू में दे रहे हैं। और माइनर का अभी जो जुंटा है, जो मिलिट्री रूलर्स है, वो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि इंडिया वाले जो है कि वो घुस के ऑपरेशन माइनर में करते हुए जो ड्रग वाला को पकड़ के लाते हैं, और अभी माइनर में जो जाके कुछ साइबर फ्रॉड वगैरह करते थे, उनको भी पकड़ के इंडिया उन्होंने माइनर ने भेज दिया है, तो गवर्नमेंट फेवर में है। तो उनका एक जो बांग्लादेश का नॉर्दर्न जो माइनर को जो सीमा जुड़ता है, उसमें एक जाति है, उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट ये बना रखा है। अगर कोई रिकग्निशन नहीं है, लेकिन ये हमारा एरिया कोई घुसेगा नहीं, तो बांग्लादेश का आर्मी उसका अंदर घुस नहीं सकते, वो उसको मार के भगाते हैं। और वहाँ माइनर वाले जो माइनर का जो जुंटा गवर्नमेंट है, वो भी उसका ऊपर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेता है। तो ये मैं बता दिया माइनर एंगल, पाकिस्तान का तो ये है। अभी पाकिस्तान एंगल क्या है कि पाकिस्तान अभी अमेरिका का डॉलर लेके उसकी
चिकन से मूत्रपान कर रहा है, जैसे कांग्रेस लोग जो राहुल गांधी का मूत्रपान करते हैं इस तरह ये कर रहा है। तो अभी वो चाइनीज़ को जो सी पैक कॉरिडोर से उनको हटाना चाहता है। इसका ऊपर मैं दूसरा वीडियो डिटेल में करूँगा, क्योंकि बांग्लादेश इलेक्शन के ऊपर मैं पॉइंट एक्चुअली पेपर में लेके पढ़ रहा हूँ, मैं पॉइंट बनाया। बांग्लादेश का यूनुस बोला कि मैं फरवरी में इलेक्शन करा दूंगा, लेकिन कि आवामी लीग जो शेख हसीना का पार्टी उसको मैं बैन करूँगा। बेगम खालिदा जिया उनका बीएनपी जो है वो अलाउड है, लेकिन उनका तबीयत बहुत ख़राब है। भी इलेक्शन फाइट करेंगे नहीं करेंगे, कैसा करेंगे उसको किसी को पता नहीं। फरवरी में करेंगे, कैसा करेंगे नोबडी नोज। अच्छा, अभी शेख हसीना जी ने उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर हमारा सिंबल को बैन करते हैं तो हमारा लोग जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, फिर हम असेंबली बनाएंगे और उसके बाद मैं वापस आऊँगा। बाय द वे ये है कि शेख हसीना को 2 कोर्ट, एक उनका जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल उन्होंने फांसी का सज़ा दे चुकी है, और दूसरी बात और एक कोर्ट जो करप्शन की चार्जेस में 7 + 7 21 साल का कॉन्करेंट सज़ा दे चुका है इन एब्सेंटिया। इसके में कि शेख हसीना बोले कि जब मेरा एगेंस्ट में चार्जशीट पढ़ा जा रहा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मेरा बयान लिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया एंड उनका जो ट्रायल इन एब्सेंटिया कर दिया। इसका ऊपर उनका जो पार्टी का जो ये है, उन्होंने ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हुए हैं, और UN में भी उनका जो फांसी का सज़ा को बोला कि फॉल्स है, बकवास है, प्रोपागेंडा है, उसको कंडेम किया है। ये है और हाँ, बाकी मैं बता रहा हूँ एक्चुअली इंडिया भी एक डिप्लोमेटिक डिलेमा है कि बांग्लादेश एक बार नहीं 10 बार बोल चुका है कि हमको हमारा जो इंडो बांग्लादेश का जो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी हुआ है एक्स्ट्राडिट करने के लिए, शेख हसीना का टाइम में हुआ था एक्चुअली। बोला कि फॉर दैट you extradited Sheikh Hasina to us। इंडिया अभी उसका पर एक सेफ गेम खेल रहा है। वो देख रहे हैं कि ICJ क्या नतीजा, क्या रिजल्ट आएगा। उन्होंने बोले नहीं, जो बांग्लादेश का लोगों का हित में होगा और हमारा हित में होगा, हम ऐसे काम करेंगे। अपना जो जायसवाल जी है जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत बैलेंस ये में देते हैं, सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि ये इंडिया किस ग्राउंड पे शेख हसीना का एक्स्ट्राडिक्शन जो ट्रीटी है, ये रिक्वेस्ट है, इसको मना कर सकता है कुछ क्लॉजेस से। लेकिन अभी तक इंडिया खुल के नहीं आया है। 17 सितंबर से जुलाई अगस्त तक प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें ऊपर उन्होंने जो ये दिया है। लेकिन जो अपना जो ये है आर्टिकल 6 लेकिन शेख हसीना ने बोला है वॉज द ट्रायल इन इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बिफोर वॉज रिग्ड, नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हसीनाज लॉ ऑलरेडी अप्लाइड। हसीना का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उन्होंने बोले थे ICJ में अप्लाई किए, लेकिन उन्होंने ये नहीं हुआ है।
आर्टिकल 6 क्या कहता है? इंडो बांग्लादेश एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी कैन बी रिफ्यूज इफ द ऑफेंस इज ऑफ पॉलिटिकल कैरेक्टर। एक मतलब इंडिया कभी भी रिफ्यूज करता है, लेकिन अभी तक वो प्लेस सेव कर, क्योंकि हसीना ने अभी तक इंडिया से असलम नहीं मांगे हैं, मतलब पॉलिटिकल असलम नहीं मांगे हैं, इसलिए सेफ प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात है एक आर्टिकल 8 है सेम ट्रीटी में, अलाउज रिफ्यूजल इफ द रिक्वेस्ट स्टेट बिलीव्स द एक्विजिशंस आर नॉट मेड इन गुड फेथ एंड जस्टिस, or if an extradition would be unjust or oppressive, means fairness of the trial of अभी ये मैटर गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में गया हुआ, देखते हैं उनका क्या बेटे रहेगा, उसके बाद इंडिया अपने डिसीजन, लेकिन इंडिया अभी भी रिफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन खुला है। लेकिन शेख हसीना अभी असलम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है फरवरी में, अगर यूनुस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करता है तो इलेक्शन होगा। अमेरिका के पास ना तो कोई चॉइस है, ना किसी के पास कोई चॉइस है। चाइनीज़ भी सपोर्ट करेगा कि इलेक्शन हो, क्योंकि अमेरिका चाइनीज़ के अगेंस्ट में है। इंडिया भी अपनी बैठ के अपनी मजा देख रहा है। तो ये एक छक्का और पंजा ये इसका गेम चल रहा है। ठीक है, इसका साथ में आज का मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। कल कोशिश करूँगा और एक अच्छी वीडियो लेके आने के लिए आपस आऊँ। आप मेरे को इतना टाइम दिए हैं, काफ़ी लंबा हो गया 32 मिनट्स, तो ये इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।